guys, welcome back to my channel Bansal Biology. In today's video we are going to learn about protein sorting or it is also known as protein targeting. ये लेक्चर नंबर 3 है इस टॉपिक का. इससे पहले मैं 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दोस वीडियो फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वीडियो, क्योंकि लिए वो जो लेक्चर्स हैं वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देंगे. आज की जो क्लास है उसमें हम टोपोलॉजी के बारे में देखने वाले हैं. दैट इज कि जब एक प्रोटीन इंसर्ट होता है ईआर की मेम्ब्रेन में, ल्यूमन में जाने की बजाय अगर वो ईआर की मेम्ब्रेन में इंसर्ट होगा तो वो किस तरह से इंसर्ट होगा हम वो देखने वाले हैं. आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में देखने वाले हैं कि ऐसा प्रोटीन जो ईआर की मेम्ब्रेन को सिर्फ एक ही बार पास करेगा, 2, 3, 4 बार पास नहीं करेगा. इसके बारे में हम देखने वाले हैं. तो वंस अगेन यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें ईआर की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इस तरफ प्रेजेंट होगा ईआर के बाहर साइटोप्लाज्म और यहाँ पे प्रेजेंट होगा ईआर का ल्यूमन. इसके अंदर प्रेजेंट है ईआर का ल्यूमन. सो यहाँ पर जो हमने सिंपल सा प्रोसेस देखा था कि एक राइबोसोम आता है और राइबोसोम लेकर आ रहा है प्रोटीन को, ये सब हमने कोड ट्रांसलेशन में लेक्चर नंबर 1 में ही देख चुके हैं. तो यहाँ पर आ रहा होता है एक प्रोटीन और यहाँ पर प्रेजेंट होता है ट्रांसलोकोन. यहाँ पे इधर प्रेजेंट है ट्रांसलोकोन जो कि पास करने के लिए हेल्प कर रहा है. ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रांसलोकोन या फिर सेक61 भी कहते हैं. ये पोर बनाएगा जिसकी वजह से इस प्रोटीन की एंट्री होती है. यहाँ पे इस प्रोटीन की एंट्री क्यों हो पाए, क्योंकि इसके एंड टर्मिनल पे एक सीक्वेंस प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं सिग्नल सीक्वेंस. इस सिग्नल सीक्वेंस ने इंटरैक्ट किया इस ट्रांसलोकोन के साथ, जिसकी वजह से ये ट्रांसलोकोन जो है वो ओपन हो पाया. पहले ट्रांसलोकोन क्लोज था, लेकिन जैसे ही इसने सिग्नल सीक्वेंस के साथ इंटरैक्ट किया ये ओपन हो गया. एसआरपी वगैरह हम सब देख चुके हैं. एसआरपी जो है रिलीज हो चुका है, ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था. अगर अब हम कंटिन्यू करें तो होगा क्या, यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है इसको इस मेम्ब्रेन में. तो ये वाला जो सिग्नल सीक्वेंस है इसको स्टार्ट सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसने क्या किया, इसने सीक्वेंस का स्टार्ट किया, मतलब इसने जो ट्रांसफर होना है उसका स्टार्ट किया, तो इसको हम स्टार्ट सीक्वेंस भी कहते हैं. यहाँ पर आएगा एक पेप्टाइडेज एंजाइम, यहाँ पर आएगा एक सिग्नल पेप्टाइडेज एंजाइम और ये सिग्नल पेप्टाइडेज एंजाइम ये वाला जो सिग्नल सीक्वेंस है इसको कट कर देगा, क्योंकि अब हमें इस सिग्नल सीक्वेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आ चुका है ईआर के पास. तो यहाँ पर इस सिग्नल सीक्वेंस को कर दिया जाएगा डिग्रेड. इसको कर दिया गया है डिग्रेड. अब इसके बाद फर्दर क्या होगा कि जैसे जैसे ये प्रोटीन बनता जा रहा है और आता जा रहा है इस पोर के थ्रू अंदर, यहाँ पर अब एक लॉन्ग पैच आ गया जो कि हाइड्रोफोबिक पैच है. यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैच आ गया जो कि कैसा है, हाइड्रोफोबिक पैच है. अब ये हाइड्रोफोबिक पैच जो है यहीं पे ही रहेगा, ये अंदर नहीं जाएगा, ये साइटोप्लाज्म में नहीं जाएगा. ये एज अ स्टॉप सिग्नल की तरह वर्क करेगा. ये एज अ स्टॉप सिग्नल की तरह वर्क करेगा. क्यों ये स्टॉप सिग्नल की तरह वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको देखें, इस ट्रांसलोकोन को देखें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पोर इसमें प्रेजेंट है इस तरफ, जिससे ये प्रोटीन अंदर आ रहा है. बट यहाँ पर इसके अलावा इसमें एक पोर लेटरल साइड भी प्रेजेंट होता है. इसमें एक पोर लेटरल साइड भी प्रेजेंट होता है. ट्रांसलोकोन में लेटरल साइड पोर भी प्रेजेंट है. यानी कि अगर मैं बात करूं कि इस तरीके से है, ये एक ट्रांसलोकोन इस तरीके से है, तो यहाँ पे ये लेटरल साइड से भी ओपन है. तो लेटरल साइड से अगर ओपन होगा तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोफोबिक प्रोटीन है अंदर की तरफ जो इसका पैच है वो इस मेम्ब्रेन के साथ भी इंटरैक्ट कर सकता है. यहाँ पर इस रीजन में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसके साथ भी इंटरैक्ट कर सकता है. सो ये हाइड्रोफोबिक पैच इस तरीके से हाइड्रोफोबिक पैच जो है इंटरैक्ट करेगा हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन के साथ. हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन के साथ जब ये हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन के साथ इंटरैक्ट करेगा तो ये अंदर नहीं जाएगा. ये जो पैच है ये अंदर नहीं जाएगा, ये यहीं पे रहेगा और यहीं पर रहने से ये क्या कर लेगा, ये लेटरल डिफ्यूजन कर लेगा. इट विल डू लेटरल डिफ्यूजन और ये कहाँ चला जाएगा, ये इस मेम्ब्रेन के इस तरफ चला जाएगा. तो यहाँ पर ये एन टर्मिनल, यहाँ पर ये सी टर्मिनल आ गया. ये पहला सिंपल टाइप का है. आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ट्रांसलोकोन है इसमें एक लेटरल पोर भी प्रेजेंट है और एक मेन पोर तो प्रेजेंट है ही.
ये जो लेटरल पोर है इसकी वजह से ये जो प्रोटीन अभी नया नया आ रहा है ये इंटरैक्ट कर पा रहा है मेम्ब्रेन के साथ। तो जब ये हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन के साथ इंटरैक्ट करेगा तो उसकी वजह से ये यहीं पे ही रह जाएगा और इसकी वजह से ये लेटरल डिफ्यूजन शो करेगा और मेम्ब्रेन के पास चला जाएगा। इस ट्रांसलोकोन को भी छोड़ देगा और मेम्ब्रेन के पास चला जाएगा और ट्रांसलोकोन फिर से क्लोज्ड स्टेट में आ जाएगा। फिर से ये कैसा हो जाएगा, फिर से ये क्लोज्ड ट्रांसलोकोन हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें इस डायग्राम में तो कुछ इस तरीके से ये जो यहाँ की तरफ है लेटरल साइड से ओपन हो जाता है और यहाँ से ये जो है हाइड्रोफोबिक एंड ये इंटरैक्ट करता है और ये लेटरल डिफ्यूजन करने लग जाता है। ये सिर्फ एक डायग्राम है जिससे मे भी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो ये पहले टाइप का सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें इसका एन टर्मिनल प्रेजेंट है ल्यूमन में, ER के ल्यूमन में है, वहीं इसका C टर्मिनल जो है वो साइटोप्लाज्म में है। ये सबसे सिंपल और ईजीएस्ट होता है ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, क्योंकि एन टर्मिनल से ही अंदर आ रहा है तो एन टर्मिनल से ही सब कुछ शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी यानी कि प्रोटीन को कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा। लेट्स नाउ सी द अदर टू टाइप। तो अगर हम टोपोलॉजी देखिए टाइप 2 की तो इसमें क्या होगा, इसमें जो सिग्नल सीक्वेंस है वो एन टर्मिनल पे होने की बजाय ये सिग्नल सीक्वेंस इंटरनल प्रेजेंट है, यानी कि जो पूरा प्रोटीन है उसके इंटरनल प्रेजेंट है। तो अगर हम यहाँ पे लेके एन टर्मिनल है, यहाँ पर होगा C टर्मिनल जो कि अभी फॉर्म हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर इसके बीच में प्रेजेंट होगा सिग्नल सीक्वेंस रेदर देन यहाँ पे होने के। यहाँ पे वो जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होगा, हाइड्रोफोबिक जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो वंस अगेन यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एक ट्रांसलोकोन प्रेजेंट होगा और अब ये जो ट्रांसलोकोन है इंटरैक्ट करेगा इससे, इस सिग्नल सीक्वेंस से इंटरैक्ट करेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन आएगी, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंडीशन आएगी। यहाँ पर N प्रेजेंट है और यहाँ पर C टर्मिनल प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर N टर्मिनल अंदर जाएगा या फिर C टर्मिनल अंदर जाएगा वो डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट किधर है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो सिग्नल सीक्वेंस है इसके पहले पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पता है एन टर्मिनल हमेशा प्रोटीन्स में पहले बनता है। तो सिग्नल सीक्वेंस से प्रिसीडिंग है पॉजिटिव चार्ज, अगर सिग्नल सीक्वेंस से प्रिसीडिंग है तो एन टर्मिनल बाहर रहेगा और C टर्मिनल जो है वो अंदर आ जाएगा। इसका रीजन क्यों है, क्योंकि लिए हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड होंगे वो साइटोप्लाज्म की तरफ होते हैं। अगर ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं तो वो साइटोप्लाज्म की तरफ होते हैं। तो इसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा, इसकी वजह से अब रिजल्ट कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर ये जो सिग्नल सीक्वेंस है ये यहाँ पे रहेगा मेंटेन, जो ये C टर्मिनल है वो आ जाएगा अंदर और वहीं जो N टर्मिनल है वो आ जाएगा बाहर और यहाँ पे प्रेजेंट है पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। यहाँ पे इन सिग्नल सीक्वेंस को कट नहीं किया जाएगा, ये सिग्नल सीक्वेंस ऐसे ही मेंटेन रहेंगे क्योंकि यही तो हाइड्रोफोबिक रीजन है। अब इनका यहाँ पे लेटरल डिफ्यूजन हो जाएगा। वंस अगेन यहाँ पर ये जो लेटरल पोर है इसकी वजह से हो जाएगा इनका लेटरल डिफ्यूजन। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये आ गया C टर्मिनल और यहाँ पे आ गया N टर्मिनल एंड पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो पहले हमने देखा था इसका पूरा उल्टा है, C जो है वो ल्यूमन में है ER के, वहीं N जो है वो साइटोप्लाज्मिक तरफ है। अगर हम इसी का ही दूसरा एग्जाम्पल दें, दूसरे कंडीशन में भी यहाँ पर N टर्मिनल है, इस तरफ C टर्मिनल है और यहाँ पर सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है, ये सिग्नल सीक्वेंस है। यहाँ पर चेंज क्या आ रहा है, यहाँ पर चेंज सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ये जो है इस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा प्रेजेंट है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा प्रेजेंट है, यानी कि सिग्नल सीक्वेंस के फॉलोइंग, सिग्नल सीक्वेंस के बाद पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। लेट मी राइट अप साइड, सो ये फॉलोइंग मतलब सिग्नल सीक्वेंस के बाद पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वंस अगेन यहाँ पे ट्रांसलोकोन प्रेजेंट है, ट्रांसलोकोन के अंदर सिग्नल सीक्वेंस आएगा, इस तरफ N और इस तरफ C। इस तरफ अगर पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है तो जैसा हमने सबसे पहला केस देखा था वैसा ही होगा यहाँ पर भी कि N टर्मिनल जो है वो ये अंदर प्रेजेंट है,
सी टर्मिनल जो है वो बाहर प्रेजेंट है और यहाँ पर ऐसे सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है। इस कंडीशन में भी सिग्नल सीक्वेंस को कट नहीं किया गया, लेकिन अगर हम टोपोलॉजिकल वाइज देखें तो सेम है फर्स्ट वाली कंडीशन से। एन टर्मिनल जो है वो ल्यूमन के अंदर है ईआर के, वहीं जो सी टर्मिनल है वो साइटोप्लाज्मिक साइट है। तो ये होती है एक तरह से दो टाइप की टोपोलॉजी, एक में एन टर्मिनल जो ल्यूमन में है और एक में सी टर्मिनल ल्यूमन में है। लेकिन वैसे 3 टाइप्स की अगले तीनों में जो कंडीशंस है वो अलग अलग हो रही है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो ब्लास्ट की 2 हैं उनमें सिग्नल सीक्वेंस इंटरनल प्रेजेंट है, इसमें भी जो सिग्नल सीक्वेंस है वो इंटरनल है इंस्टेड ऑफ एन टर्मिनल की तरफ। तो 3 टाइप की होती है यहाँ पे टोपोलॉजी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन के बारे में भी देखेंगे, उनकी टोपोलॉजी के बारे में भी देखेंगे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।